हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 क्लासेस कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 8.4 में हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके पहले के बच्चों अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कोऑर्डिनेटर्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के या किसी भी चैप्टर का अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक चाहिए तो पिन कमेंट में चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे बच्चों, वहां पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, करेक्ट। और आप 7503644171 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है। ये नंबर आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है शो दैट कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर। मतलब समझो, आपके पास बच्चों एक स्क्वायर है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। सभी बच्चों को पता है कि स्क्वायर के जो 4 साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट। और ईच एंगल 90 होता है। और क्या होता है? और स्क्वायर के बच्चों जो डायगोनल्स होते हैं ना इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट भी करते हैं, करेक्ट। सो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये देखिए, ये ABCD एक स्क्वायर है ना। और ये कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में यूज करोगे क्या? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड आर इक्वल, करेक्ट। सुन लो ध्यान से, सुन लो। मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना वो इक्वल तो होंगे ही होंगे, करेक्ट। ये ABCD एक स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल तो होंगे ही होंगे। ये देखिए, यानी कि AC इज इक्वल्स टू व्हाट? AC इज इक्वल्स टू BD। इसके डायगोनल्स बच्चों इक्वल तो होंगे ही होंगे, साथ में ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये वाला पॉइंट O है सो ये एंगल 90, ये 90, ये 90, ये 90, इस तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो क्वेश्चन में बोलता है कि शो दैट कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? लगातार आने वाली, मतलब AB के बाद कॉन्जिक्यूटिवली क्या आ रही है? BC, फिर BC के बाद CD, CD के बाद DA। ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं AB, BC, CD और DA, करेक्ट। नाउ AB का मिड पॉइंट है सपोज P, और BC का मिड पॉइंट है सपोज Q, और CD का मिड पॉइंट है सपोज R, और AD का मिड पॉइंट सपोज क्या है आपके पास? S। तो आपको प्रूफ क्या करना है? PQRS एक स्क्वायर है, यही आपको बोल रहा है। गिवन क्या है? गिवन क्या है बच्चों? गिवन है ABCD के स्क्वायर है, करेक्ट। इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। नाउ गिवन क्या है बच्चों? यहाँ पर सॉल्यूशन। ओके, गिवन है आपको क्या कि ABCD इज अ स्क्वायर, करेक्ट। और हमने क्या किया? इसके जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं AB, BC, CD और DA, इसके मिड पॉइंट ले लिए PQRS और मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? PT मतलब प्रूफ दैट। ओके, प्रूफ करना है कि स्क्वायर के कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कोऑर्डिनेटर बना है वो स्क्वायर होता है, यानी कि PQRS को आपको स्क्वायर प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ दैट दिस PQRS इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है, करेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ABCD स्क्वायर है सो ध्यान से चेक करो, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो मान लो कि डायगोनल AC और डायगोनल BD कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? O पे। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये सुनो, करेक्ट। और AC इज इक्वल्स टू व्हाट? BD। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। सो AC इज इक्वल्स टू BD एंड ये जो एंगल आपको दिख रहा है दिस एंगल, ओके, दिस एंगल, इस एंगल का कुछ नाम रखना है। क्या रखेंगे? ये वाले पॉइंट का नाम M रखा, ओके, ये वाले पॉइंट का नाम N रखा। सो एंगल MON इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल MON इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। ओके, अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर आपको PQRS को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना होगा? ऑल द साइड्स इक्वल, है ना, और ईच एंगल 90। तो मैं क्या कहता हूं आपसे, सुन लो ध्यान से, मैं क्या कहता हूं कि अगर आपको PQRS को स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपका फ्लो कैसा होना चाहिए? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपको क्या करना है? PQRS इज अ स्क्वायर, ये बात अगर आपको प्रूफ करनी है तो एक काम करो, पहले आप ना PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, करेक्ट। पहले आप PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। कर दिया? अब सुनो, अभी करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। PQRS को जब आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो इसमें किसी एक भी एंगल को आप क्या दिखा दो? 90। एनी वन एंगल को आप क्या दिखा दो? 90, करेक्ट। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 हो जाता है, सुन लीजिए ध्यान से, कई बार पढ़ा चुका हूं, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम बच्चों जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम आपका क्या बन जाता है? रेक्टेंगल, करेक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? कई बार पढ़ा चुका हूं। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90। ओके, नोट कर लीजिए कहीं, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम parallelogram
in which one angle is 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल कितना होता है 90। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आप एक एंगल 90 दिखा दो तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो यही मैंने बोला, PQRS को पहले पैरेललोग्राम कर दो, करेक्ट। उसके बाद जब PQRS को पैरेललोग्राम कर दोगे तो कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि जो है PQRS आपका क्या बन जाएगा, PQRS रेक्टेंगल बन जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर रेक्टेंगल क्यों कर रहे हो, सुनो, PQRS को रेक्टेंगल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ओके, सो PQRS को अगर हमने रेक्टेंगल कर दिया तो उससे ये फायदा है कि एंगल Q, एंगल देखो, उससे ये फायदा है कि भाई एंगल P, एंगल Q और एंगल R और एंगल S ईच 90, सब 90 हो जाएंगे, करेक्ट। PQRS, क्योंकि भाई रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है ना, तो पहले PQRS को रेक्टेंगल कर दो जिससे इसका हर एक एंगल 90 हो जाए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में भी तो हर एक एंगल 90 होता है, सही ना। तो रेक्टेंगल करने से इसका हर एक एंगल 90 हो जाएगा। ये अब क्या करो, अब आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दो। एनी टू एडजेसेंट साइड इक्वल, एनी टू एडजेसेंट साइड्स को क्या दिखा दो, इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। इससे क्या फायदा है, सुन लो, एनी टू एडजेसेंट साइड लेट अस से PQ और QR को आप इक्वल दिखा दो। किसको, PQ और QR को इक्वल दिखा दो। सुन लो भाई, अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तब तो वो स्क्वायर बन जाता है, करेक्ट भाई। चेक करो ना, ये एक रेक्टेंगल है आपके पास, हाँ, हम कह रहे हैं जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, जितना लेंथ है उतना ही ब्रेथ है, तब तो ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा, स्क्वायर। हमने कई बार आपको बताया स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल होता है, करेक्ट। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप फॉलो करिए, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQRS को पैरेललोग्राम करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करो। ट्रायंगल ABC में P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल ABC में आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। अब मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC क्लियरली देख सकते हैं आप, ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो PQ को हमने ज्वाइन किया तो PQ जो है AC का हाफ भी होगा और PQ AC के पैरेलल भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC PQ इज हाफ ऑफ AC एंड व्हाट, दिस PQ इज पैरेलल टू AC। ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखो इन ट्रायंगल ADC, करेक्ट। ट्रायंगल ADC में देखिए, ट्रायंगल ADC में AD का मिड पॉइंट S है और DC का मिड पॉइंट क्या है, R है, करेक्ट बच्चों। सो हमने S को R से जब ज्वाइन किया तो हम बोल सकते हैं कि ये जो SR है ये हाफ ऑफ AC होगा एज वेल एज ये पैरेलल टू AC होगा, करेक्ट। सो हमने बोला कि इन ट्रायंगल ADC, ओके, सो इन ट्रायंगल ADC दिस SR इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2, हो गया बच्चों। मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ, दोनों लिख देना रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ अब आप देखो जरा, ये जो PQ है वो AC का हाफ है और PQ AC के पैरेलल भी है ना। इसी तरीके से SR जो है वो AC का हाफ है और SR AC के पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं क्या भाई कि PQ जो SR के इक्वल भी होगा और PQ SR के पैरेलल भी होगा, करेक्ट। सो फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 PQ और SR दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, यस और नो। क्यों, क्योंकि PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, SR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। सो PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा एंड आप देख सकते हो PQ AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, इसलिए PQ इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, SR, करेक्ट। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा किसी भी कोऑर्डिनेटर में बच्चों, दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेटर हो उसमें अगर हमने अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दी और पैरेलल भी दिखा दी तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो जाता है, करेक्ट। सो PQRS में देखिए, PQRS में कोऑर्डिनेटर PQRS में हमने क्या दिखा दिया, PQ को SR के इक्वल भी दिखा दिया, चेक करो, PQ इज इक्वल टू SR और PQ को SR के पैरेलल भी दिखा दिया, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं क्या, हेंस कोऑर्डिनेटर, कौन सा कोऑर्डिनेटर, PQRS, हेंस कोऑर्डिनेटर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। PQRS को हमने क्या दिखा दिया, पैरेललोग्राम दिखा दिया, करेक्ट। सो PQRS ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ओके स्टूडेंट्स। इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए स्टूडेंट्स। लाइट शायद चली गई है तो ये इन्वर्टर से चल रहा है, माइक में थोड़ी सी नॉइस हो सकती है मेरे ख्याल से, शायद, ओके, लेट मी चेक इट। अगर ये इन्वर्टर से चल रहा होगा सिस्टम तो ऑब्वियसली येस थोड़ा नॉइस आ रहा होगा बच्चों, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। नाउ नोट कर लीजिए इतना। तो अभी तक हम कहाँ पहुँच गए, हमने क्या दिखा दिया, अभी तक फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। क्या कि हमने क्या दिखा दिया, हमने PQ
आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये हम दिखाने में कामयाब हो गए ये, ठीक है, ये देखिए ये हमने दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि इस पी क्यू आर एस में, ये जो पी क्यू आर एस में कोई भी एक एंगल आप 90 दिखा दीजिए। ओके नाउ चलिए देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आप कोऑर्डिनेटल एम क्यू एन ओ को देखो, एम क्यू एन ओ को देखिए, ठीक है, इन कोऑर्डिनेटल एम क्यू एन ओ को अगर आप देखोगे बच्चों, ठीक है ना, सो इसमें देखो जरा, एंगल एम ओ एन कितना है 90। ओके अब सुनो ध्यान से, क्यों 90 है, क्योंकि ए सी और बी डी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं ना भाई, ए बी सी डी के स्क्वायर था, उसके डायगोनल कौन थे, ए सी और बी डी, वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये वाला एंगल क्या है 90 है, करेक्ट। नाउ अब आप देखो बच्चों, सुनो, पी क्यू पैरेलल किसके था, ए सी के, अभी आपको दिखाया था मिड पॉइंट थ्योरम से, पी क्यू पैरेलल था किसके, ए सी के, करेक्ट। सो अगर पी क्यू ए सी के पैरेलल है तो पी क्यू का पार्ट एम क्यू ए सी के पार्ट ओ एन के पैरेलल होगा, करेक्ट, चेक करो ना, पी क्यू अगर ए सी के पैरेलल है, सो पी क्यू का पार्ट एम क्यू ए सी के पार्ट ओ एन के पैरेलल होगा। ओके सो पी क्यू पैरेलल ए सी, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन। ओके सो एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन एंड व्हाट, एंड ध्यान से चेक करो बच्चों, ट्राइंगल बी सी डी को देखिए, दिख रहा है, ट्राइंगल बी सी डी को देखिए, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, डी सी का मिड पॉइंट क्या है, आर है, इसलिए ये जो क्यू आर का लेंथ होगा, क्यू आर जो होगा वो बी डी के हाफ भी होगा और क्यू आर बी डी के पैरेलल भी होगा, करेक्ट। सो आप बोल सकते हो क्या कि इन ट्राइंगल बी सी डी हम क्लियरली देख सकते हैं क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी, है ना, क्यू आर इज हाफ ऑफ बी डी एंड व्हाट, दिस क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, मिड पॉइंट थ्योरम से, करेक्ट। अब सुनो, अभी तो बहरहाल हमको इसका काम है बस, ठीक है, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, दिस क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी। अब सुनो, अगर क्यू आर बी डी के पैरेलल है, सो क्यू आर का जो पार्ट है यानी कि क्यू एन, वो बी डी के पार्ट एम ओ के पैरेलल होगा। ओके सो क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी, सो क्यू आर का पार्ट क्यू एन इज पैरेलल टू व्हाट, एम ओ। ओके सो क्यू आर का पार्ट क्यू एन इज पैरेलल टू व्हाट, इज पैरेलल टू बी डी का पार्ट एम ओ। ओके एम ओ। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखो जरा, एक तो ये रिजल्ट हमने आपको दिखाया और दूसरा हमने आपको ये दिखाया, यहाँ क्या एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन, एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन, और यहाँ पे क्या दिखाया, क्यू एन इज पैरेलल टू व्हाट, एम ओ। तो कोऑर्डिनेटल एम क्यू एन ओ क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्यों, किसी भी कोऑर्डिनेटल जिसमें ऑपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। एम क्यू इज पैरेलल टू ओ एन है और क्यू एन इज पैरेलल टू एम ओ है ना, दोनों चीज़ें हमने यहाँ दिखा दी। हेंस इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, हेंस व्हाट, एम क्यू एन ओ इज अ पैरेललोग्राम। अब एम क्यू एन ओ को पैरेललोग्राम क्यों किया, देखो एम क्यू एन ओ को पैरेललोग्राम इसलिए दिखाया ताकि हमें पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना एंगल एम ओ एन है उतना ही एम क्यू एन हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। एम ओ एन कितना है 90 है, सो एम क्यू एन भी कितना हो जाएगा 90। ओके सो एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एम क्यू एन ईच 90 नहीं, मतलब ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एम ओ एन कितना था 90, तो एम क्यू एन भी कितना हो जाएगा 90। सो यहाँ से एंगल एम क्यू एन आपका कितना आ गया 90। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो जितना एम क्यू एन है उतना ही तो पी क्यू आर है। ओके सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट 90। अब सुनो, इसीलिए हम इतनी देर से परेशान थे, चेक करो, अभी हमने क्या बोला था कि भाई पी क्यू आर एस को क्या दिखा दो, पैरेललोग्राम। ओके सो पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम पहले दिखा चुके थे, और इस पैरेललोग्राम में एक एंगल ये वाला, चेक करो, पी क्यू आर एस में हमने ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल पी क्यू आर हमने क्या दिखा दिया 90, एनी वन एंगल 90 अगर दिखा दो किसी पैरेललोग्राम में तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ओके तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने एंगल पी क्यू आर 90 दिखाया तो हम बोलेंगे कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो इन पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90, हेंस वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब हम पहुंच गए कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया।
और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। PQRS को रेक्टेंगल हमने दिखा दिया, करेक्ट। तो अभी तक ये PQRS क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब सुनो, किसी रेक्टेंगल में अगर हम 2 एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दें, यानी कि PQ को अगर हम QR के इक्वल दिखा दें, तो रेक्टेंगल क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर। ओके, नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर लिया ना। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ओके ना, देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए अभी अभी हमने आपको बोला था ये जो PQ है ना, ट्राइंगल ABC में अगर हम देखें तो PQ जो है वो AC का हाफ है और पैरेलल भी है ना। सो PQ इज हाफ ऑफ AC। सो देखिए PQ इज हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम से, करेक्ट। उसके बाद आप देखो ट्राइंगल BCD में, ओके, ट्राइंगल BCD में BC का मिड पॉइंट Q है, ओके, CD का मिड पॉइंट क्या है, R है। सो QR को ज्वाइन करिए, करेक्ट। सो ये जो QR है बच्चों, ये हाफ ऑफ क्या है, BD। ये सुनो भाई, चेक करो ना, ये QR हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके, और QR BD के पैरेलल भी होगा। बट पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, ओनली हम दिखाएंगे QR इज हाफ ऑफ व्हाट, BD, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब सुनो बच्चों, एक बात बताइए, हमें पता है क्या, हमें पता है क्या कि AC इज इक्वल टू BD। ये सुनो, AC इज इक्वल टू BD, ये बात हमने आपको सबसे पहले बताई थी, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं, ओके। सो AC इज इक्वल टू व्हाट, BD, यानी कि BD की जगह AC और AC की जगह BD हम यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए कुछ इक्वेशंस मैं शायद पहले बना चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, वो आप कॉपी में अपनी देख लेना। मान लो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, करेक्ट। सो इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, QR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब देखो BD की जगह AC रख सकते हो, करेक्ट। सो यहाँ पे BD की जगह हमने क्या रखा, AC। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, ओके। सो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3 आप क्लियरली देख सकते हो बच्चों, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, QR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। इसका मतलब PQ और QR क्या है, इक्वल है, ओके। PQ और QR क्या है, इक्वल है। सो जो रेक्टेंगल था आपका PQRS, उसमें हमने PQ का लेंथ किसके इक्वल दिखा दिया, QR के। तो एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दी, तो 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, हेंस व्हाट, हेंस हम बोल सकते हैं PQRS इज अ स्क्वायर, ओके। सो इस बात को देखते हुए हम बोल सकते हैं हेंस PQRS इज अ स्क्वायर, ओके। लास्ट में आप एक लाइन भी लिख सकते हो, वी नो दैट इफ एनी 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ rectangle are equal, any 2 adjacent sides of a rectangle are equal, then rectangle becomes square, okay। नंबर 12 देखिए, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा माइक में, बिकॉज ये इन्वर्टर से चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लाइट चली गई है। नो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है E and F are respectively the mid points of non parallel sides AD and BC of trapezium ABCD, यानी कि आपके पास एक ट्रापीजियम ABCD है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी है, AD और BC हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों, तो फिगर ये आपका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये देखिए मेरे ख्याल से यहाँ देखिए, ये है आपका A, यहाँ है आपके पास B, और यहाँ आपके पास C होना चाहिए, और यहाँ आपके पास D होना चाहिए। ये सुनो, ABCD एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से देखो फायदा क्या है, A को D से अगर हम ज्वाइन करते हैं और B को C से अगर हम ज्वाइन करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों देखो AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा, हाँ, AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा, और नॉन पैरेलल साइड AD और BC है। चेक करिए नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी, AD एंड BC हैं, करेक्ट। अब इन्होंने बोला है कि E and F आर रेस्पेक्टिवली द, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने रेस्पेक्टिवली, E and F are respectively the midpoints of the non-parallel sides AD and BC, ठीक है ना। तो इसका मतलब E मिड पॉइंट है किसका, पहले उसने किसकी बात करी, AD की, ओके। तो इसका मतलब E मिड पॉइंट है किसका, AD का। सो AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, ओके, ये इस तरीके से। नाउ उसके बाद F मिड पॉइंट है किसका, BC का। सो BC का मिड पॉइंट क्या है, F है, करेक्ट। ध्यान रखिएगा AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, और BC का मिड पॉइंट क्या है, F है। अब कह रहा है कि भाई प्रूफ करो ये जो EF है, ठीक है, यानी कि अगर हम E को F से ज्वाइन करें इस तरीके से, करेक्ट। सो EF इज पैरेलल टू AB, ओके बच्चों। सो हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रूफ दैट, ये लिखा है EF इज पैरेलल टू AB, ये EF को AB के पैरेलल करना है, ये EF को AB के पैरेलल करना है, और साथ ही साथ आपको EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD करना है, करेक्ट। ये EF का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ AB प्लस CD के इक्वल है, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। अब देखो बच्चों, एक काम करते हैं, क्या देखो ये EF हाफ ऑफ AB के इक्वल तो तभी होगा, खुद दिमाग लगाइए। ये जो EF है आपका, सॉरी आई एम वेरी सॉरी,
हाफ नहीं, EF AB के पैरेलल तब होगा, ये EF AB के पैरेलल तब होगा जब किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लग जाए। अब ट्रायंगल तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं बच्चों, हम D को F से ज्वाइन करते हैं। करेक्ट, देखिए कैसे, हमने क्या किया, हमने D को F से ज्वाइन किया, ये D को F से ज्वाइन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन पॉइंट D to F, ओके, वी गेट DF, वी गेट अलाइन सेगमेंट DF। चेक करिए, D को F से ज्वाइन किया तो हमें एक DF मिल गया, लेकिन अभी भी ट्रायंगल नहीं मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूस DF, ओके, प्रोड्यूस DF या एक्सटेंड DF which meets producing AB at point, बात समझो क्या कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई एक्सटेंड DF को एक्सटेंड करो, और जब DF को आप एक्सटेंड करोगे ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट, ये देखिए कुछ नहीं किया हमने, DF को एक्सटेंड कर दिया, DF को हमने आगे बढ़ा दिया। DF को जब हमने एक्सटेंड किया तो AB को आगे प्रोड्यूस करने पे ये किसी पॉइंट पे मीट करती है, लेट्स से ये किसी पॉइंट M पे मीट करती है, तो AB को भी आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये वाला पॉइंट क्या है, M है। बात समझो, देखो हमने D को F से ज्वाइन किया, DF को हमने इस तरीके से प्रोड्यूस किया या एक्सटेंड किया कि AB को वो आगे एक्सटेंड करने से पॉइंट M पे मीट करती, कौन, DF। यही चीज़ यहाँ लिखी, पढ़िए, ज्वाइन D to F, we get DF, extend DF which meets producing AB at point, कौन सा पॉइंट है, कहाँ मीट करते हैं, M पे, ओके, एट पॉइंट कैपिटल M, ओके, ये हो गया। अब आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो, ये और ये, यानी कि DMA, करेक्ट। सो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल DMA, ओके, सो DMA में देखिए बच्चों, करेक्ट, DMA में देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, अभी भी आपकी बात बनते हुए नजर नहीं आ रही मेरे ख्याल से, है ना, क्यों, क्योंकि देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, है ना, लेकिन F जो है वो DM का मिड पॉइंट थोड़ी ना है भाई, करेक्ट। F तो किसका मिड पॉइंट है, F तो मिड पॉइंट है आपका किसका, CV का, याद है, F किसका मिड पॉइंट है, BC का। अभी भी ये जो F है वो DM का मिड पॉइंट नहीं, भैया सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम तो तब लगाओगे ना, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, DAM को अगर मैं छोटा सा आपको अलग से बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके से, DAM को अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो सुनो, AD का मिड पॉइंट E है, ये तो समझ में आता है, ठीक, लेकिन DM का मिड पॉइंट F थोड़ी ना है, ये क्वेश्चन में कहा है भाई, DM तो आपने बनाया है कंस्ट्रक्शन करके, है ना, सो F DM का मिड पॉइंट थोड़ी ना है। अगर हो जाए, अगर F DM का मिड पॉइंट हो जाए तो AD का मिड पॉइंट E होगा, DM का मिड पॉइंट F होगा, सो हम E को F से ज्वाइन करेंगे, सो मिड पॉइंट थ्योरम से EF क्या हो जाएगा, EF इज पैरेलल टू व्हाट, AM, और जहां EF पैरेलल हुआ AM के तो हम बोल सकते हैं EF पैरेलल AB के भी हो जाएगा, करेक्ट। तो अब मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये है कि F जो है वो DM का मिड पॉइंट नहीं है, सुनो, F जो है वो DM का मिड पॉइंट नहीं है। F DM का मिड पॉइंट कब होगा, F DM का मिड पॉइंट कब होगा, जब DF की लेंथ किसके इक्वल हो जाए, MF के, ये सुनो, यानी कि DF इज इक्वल टू MF लाने की कोशिश करो, ये टारगेट हो गया नेक्स्ट आपका, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से DF को MF के इक्वल ले आए तो बात आपकी बन जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, तो DF MF के इक्वल तब आएगा जब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट करो। कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल DCF दिख रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल MBF दिख रहा होगा। इनको अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर गए, DCF को और MBF को, इनको अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर गए बच्चों, तो CPCT से हम बोल सकते हैं DF इज इक्वल टू व्हाट, MF। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, चेक करो। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट से। अरे चेक करो भाई, BC एक स्ट्रेट लाइन है और DM स्ट्रेट लाइन है, हाँ, तो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट से। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से चेक करें, DC पैरेलल AB के, यस और नो, ये देखिए ये DC है पैरेलल किसके, AB के, ओके, ध्यान दीजिएगा प्लीज, A और B, और B को आपने आगे तक बढ़ाया ऐसे। सो अगर हम C को B से ज्वाइन कर दें तो ये CB, ये देखिए इस तरीके से, ये CB क्या है, एक ये CB क्या है, ट्रांसवर्सल तो है। अरे भाई चेक करो, DC पैरेलल AB है और ये जो CB है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, करेक्ट। तो ऑल्टरनेट एंगल से
ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? यानी कि चेक करो, DC इज पैरेलल टू व्हाट? AB, या आप बोल सकते हो DC इज पैरेलल टू AM, ठीक है, DC इज पैरेलल टू AM एंड CB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस वाला एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। सो बच्चों ध्यान से चेक करो, अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, करेक्ट, यानी कि FC का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? FB के। D इज द मिड, सॉरी, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये क्वेश्चन में दिया है, पढ़ लीजिए। F मिड पॉइंट है किसका? BC का, है ना। सो इसका मतलब FC इज इक्वल टू क्या है? FB। सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे? एंगल साइड एंगल से, चेक करो, एंगल साइड एंगल, और इधर से भी एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। ओके, सो यस, सो स्टूडेंट्स, अब आप ट्रायंगल DMA को हम बाद में लेंगे, पहले हम एक काम करते हैं, क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं, करेक्ट। तो कैसे दिखाएंगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट? नाउ कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? ट्रायंगल DCF, इन ट्रायंगल DCF एंड DCF में, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? MBF, ओके, इन ट्रायंगल MBF। अब जो इक्वल है करते जाओ। देखो एंगल DCF, सबसे पहले तो आप फील लेना होगा, देखो C करस्पॉन्ड आ रहा है किसके? B के, ठीक। F करस्पॉन्ड आ रहा है F के, और जो बचा वाला पॉइंट है ना कि D करस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा M के, करेक्ट। सो D करस्पॉन्ड हो जाएगा M के, यानी कि ट्रायंगल का नाम पड़ेगा DCF और MBF, ओके। सो DCF और MBF बिल्कुल सही हमने लिखा है, सही है। नाउ इन दोनों ट्रायंगल में एंगल DCF इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एंगल MBF, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इज इक्वल्स टू MBF, ठीक है ना। ये हो गया क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए ये दोनों, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ये वाला एंगल लेने के बाद ये वाली जो साइड है, देखो CF इज इक्वल टू क्या है? BF है, क्वेश्चन में दिया हुआ है CF इज इक्वल टू BF है, दिया नहीं है एक्चुअल में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। F इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ BC, ओके। नाउ अब ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल CFD is equals to what? Angle CFD is equals to what? Is equals to BFM, okay, is equals to angle BFM। कैसे हो गए? वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। सो हम बोल सकते हैं क्या? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल DCF is congruent to what? DCF is congruent to triangle MBF, okay. So DCF is congruent to MBF, okay. So DCF is congruent to what? MBF। तो ये दोनों बच्चों हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ओके। अब लगा दो आप CPCT, ठीक। सो हम क्या करेंगे? बाय CPCT, बाय CPCT, ओके। बाय CPCT बच्चों आप चेक कर सकते हो, DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MF। DF इज इक्वल्स टू व्हाट? MF। और DF अगर ये देखिए, ये जो DF का लेंथ है, अगर ये MF के इक्वल आ गया, MF इज इक्वल्स टू DF अगर आ गया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ DM, ओके। तो दिस इंप्लाइज F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ DM, ओके। सो F मिड पॉइंट है किसका? DM का, ओके। तो इतनी बातें हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है। चलिए नाउ अब हम लौट के चलते हैं वापस, कहाँ पर? अब हम लौट के चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या? देखिए आप CPCT से एक काम और कर लो, यहाँ पर क्या कर लो वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, CPCT से एक काम और कर सकते हैं, CD इज इक्वल टू BM, ये सुनो। सो दिस CD इज इक्वल टू व्हाट? BM। ये भी हमने किससे किया? बाय
CPCT, और इसको कोई ना कोई इक्वेशन आप बना के रख लीजिए। लेट अस से इक्वेशन 1 है, ओके, और हमने कैसे किया ये बाय CPCT। चेक करो ना भाई, ट्रायंगल DCF में और ट्रायंगल MBF में दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से ये जो CD का लेंथ है ये BM के इक्वल होगा, करेक्ट। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल DAM को देखिए, ठीक। सो इन ट्रायंगल DAM, ओके, देखिए ट्रायंगल DAM में DA का मिड पॉइंट क्या है, E है, और DM का मिड पॉइंट क्या है, F है। हो गया कि नहीं, DM का मिड पॉइंट F हमने दिखा तो दिया, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DM, क्यों, क्योंकि हमने DF को MF के इक्वल दिखा दिया, ओके। सो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल DAM AD का मिड पॉइंट क्या है, E है, ओके। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, E is the midpoint of AD and what and F is the midpoint of DM, okay, and F is the midpoint of DM। तो बच्चों चेक कर लो, ये वाले डायग्राम से चेक कर लो, E midpoint AD का है, F midpoint DM का है। सो midpoint थ्योरम से DF is parallel to AM as well as EF is parallel to AM as well as EF is half of AM, okay। सो जो EF है ये AB के, AB नहीं, ये पूरा AM, ओके। सो ये EF AM के पैरेलल भी हो जाएगा और EF AM के हाफ भी हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो क्या करेंगे इसमें, देखते हैं नेक्स्ट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या, हम बोल सकते हैं क्या, EF is parallel to AM and what, and EF is equals to half of AM, ओके, ये पॉइंट A है, ठीक। सो EF जो है ये EF AM के पैरेलल भी हो गया और EF जो है AM का हाफ भी हो गया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखें अगर बहुत ध्यान से, एक बात बताओ, ये EF अगर पूरा AM के पैरेलल है तो EF AB के भी तो पैरेलल होगा, ये सुनो। सो EF पैरेलल AM है तो दिस इंप्लाइज कि भाई EF पक्का पैरेलल होगा किसके, AB के, ठीक। ये चीज़ हो गई, तो ये रिजल्ट आपको फर्स्ट लाना था, EF इज पैरेलल टू AB, तो ये आपका प्रूव हो गया। नाउ एंड ध्यान दें EF, ओके, EF इज इक्वल्स टू, अभी भी क्या है आपका, हाफ ऑफ AM आया है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये AM को ऐसा ब्रैकेट में लिखो, ठीक, हाफ ऑफ AM को ब्रैकेट में लिखो। अब सुनो, ये AM का लेंथ क्या है, चेक करो ये वाले फिगर से, ये A से लेके M तक ये कितना है। सो AM इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो आप, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, AM को हम लिख सकते हैं AB प्लस BM। अरे भाई AB की लेंथ पे BM ऐड करोगे तभी तो AM मिलेगा, है ना। सो AM इज इक्वल्स टू व्हाट, AB प्लस BM, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये वाले रिलेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। सो EF को तो ऐसे कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, देखो AM की जगह क्या लिखोगे, AM की जगह AB प्लस BM, ओके। सो AM की जगह हमने क्या लिखा, AB प्लस BM हमने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या बताया था कि BM का लेंथ किसके इक्वल है, CD के, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 EF तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ध्यान दो AB प्लस और BM की जगह हम क्या लिखेंगे, CD, ओके। हेंस प्रूव्ड, ये आ गया आपका सेकंड रिजल्ट, ओके। EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इन द ब्रैकेट AB प्लस CD। तो दोनों पार्ट्स इस तरीके से हमने प्रूफ कर लेने, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पेन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।